श्याम यूं कर रहा है। तो जितने लोग ये कहते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, कौन कौन है? उठाओ उठाओ, आप जल्दी से उठाओ। नहीं होगा, पूजा करना, ये क्या कांग्रेस का रहेगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दो एप्पल मेरे पास हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। हाँ हाँ मिलेंगे, आज इसकी काउंसलिंग करके भेजता हूँ। बहुत सुट्टे मरवा के जिससे। टाइटैनिक कैसे डूबा था मालूम है? शाहबाज है, क्या नाम? शाहबाज जी। टाइटैनिक कैसे डूबा था? एक जहाज बनाया था टाइटैनिक। दर्द लखविंदर आज जरा रख दे, आज रख दे। दास ने बोला तो धन्यवाद क्यों दे रहे, तुम रोक दे थे। ऐसे भी लिखता हूँ सब देखते रुकते खुदावन जब तक तेरा दास खुदावन वचन सुनना खुदावन से इस्लाम तेरे वचन सुन रहा है। यीशु ने नजर कुछ लाइट म्यूजिक चला दो उसमें। हाँ हाँ चला दे, चला दे, लाइट साउंड कोई चला दे उसमें। हाँ, चला दे। डर क्यों रहा? तारीफ करो परमेश्वर। ऊंचा हाथ कौन उठाएगा कि जो ये कहता है कि ये फल सब में बढ़ जाएगा, और जो ये कहते हैं कि नहीं बढ़ पाएगा, वो था ना, नहीं बढ़ पाएगा। पतरस भी यही कह रहा था। पतरस ने कहा, चेलों ने कहा कि प्रभु 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, और बंदे कितने हैं? लगभग 5000 पुरुष हैं। पुरुष, ना बच्चे ना स्त्रियां, कौन है? पुरुष हैं केवल 5000। और रोटी कितनी है? 5। और इसमें साउंड कम आ रहा है। नहीं, ठीक है। और मछलियां 2 हल्की रखो, थोड़ी सी हल्की करो। बस इतना यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जो 10 रोटी खाते होंगे। 2 मछलियों में क्या भला होगा? है कोई ऐसा? कोई नहीं, कैमरे में नहीं दिखाएंगे। 10 रोटी खाने वाले हैं कोई? 10 5 रोटी तो खा लेते होंगे आराम से। जबरदस्ती खिला देते हैं कुछ लोग मेहमानों को। पतली ही है क्या होने में, एक ही बुर्की है। तो मैं कई बार एक प्रभु के दास के यहाँ गया, और जब उनकी वाइफ भोजन कराती है तो वो मुझे हमेशा बोलती है, भैया ये तो पतली सी रोटियां हैं, एक और ले लो। मैंने कहा केवल 2 रोटी खाता हूँ, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। हालेलुया। तो है कोई व्यक्ति जो 5 रोटी खाता हो? नहीं। तो आज नए फोन से रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ जो 5 रोटी खा लेते हैं एक टाइम? 1 2 3 6 वाले कितने हैं? आगे रखो बैकअप। इसका मतलब क्या है कि चेले सही कह रहे थे यीशु मसीह से कि प्रभु 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, और बंदे कितने हैं?
5000, जिनमें पुरुषों की संख्या है। कुछ लोगों का विश्वास क्या हो गया? चेलों का विश्वास क्या हो गया? डूब गया, कम पड़ गया। बट वो ये नहीं जानते थे कि इनके साथ मिरेकल करने वाली सामर्थ रहती है। हालेलुया। कई बार हम रोते रहते हैं, मेरा लोन पास नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। बट यहोवा जरूर कहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में चला और फिरा करूंगा। कहता है कि जो मेरी योजनाएं हैं वो तुम्हारे हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा आपको बताना चाहता है कि ये फल आपकी जिंदगियों में बढ़ के कैसे आएगा। हालेलुया। मैं इसको कोई चमत्कार करने वाला नहीं कि इसको 10-12 टोकरियां बनाऊंगा। ध्यान से सुनो। बट मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल के साथ परमेश्वर के शब्द को आपके बीच में लेकर इस समय हॉली स्पिरिट के द्वारा आने वाला हूं कि कैसे आप अपने फल के द्वारा आशीषित होते हो। हालेलुया। तो फल आपके बगीचों में, आपकी जिंदगी के बगीचे में, उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो, कैसे आप उसकी आशीषों में बढ़ सकते हो। हालेलुया। थोड़ी और स्लो कर, बस। हालेलुया। कोई चाकू ले आओ, आज फल खाएंगे। क्या हुआ? इधर शांत नहीं हुई आ रही। चल चल छोड़ और शांत हो जा। परमेश्वर का शब्द जिन चमत्कारों से बढ़ा है, शांत रहना। यीशु के नाम से ये कमांड करता हूँ। ले आओ, जल्दी लाओ। मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का शब्द गलातियों 6 का 7। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय इफिसियों 7 पुस्तक के आगे है निशा। इफिसियों पुस्तक के आगे पेज नंबर 263, 263 पेज नंबर। दूसरा कुरिन्थियों के बाद। इस एप्पल का, इस सेब का बाइबिल नहीं पढ़ती हूँ, इसका मतलब लेने का कुछ मतलब है, इसका कुछ गहरा कुछ एग्जाम्पल है जो आप सोचेंगे और कुछ लोग नेट पे भी सर्च करेंगे। हालेलुया। मैं हो सकता था कि अमरूद ला सकता था, हो सकता था कि कोई और फ्रूट ला सकता था, बट इसका एक कारण है, यह आपकी ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ होता है। अब ये मत कहना कि जब आदम और हव्वा बगीचे के अंदर थे और फोटो पे आता है बना हुआ, फोटो जो छपती है उस पे लिखा होता है कि तो ये फल ना खाना, इस फल के खाने से पाप आएगा। सेब खाने से पाप आता है क्या आपकी जिंदगी में? अरे यहाँ भिजवा दो पेटियां, हम नाश्ता उन्हीं से किया करेंगे। हालेलुया। बट एक गहरी बात आज आपको बताना चाहता हूँ जो कल मैं क्लास के साथ डिस्कस कर रहा था, और उससे पहले मेरी वाइफ ने भी एक बार मुझे एक स्टोरी बताई। गलातियों 6 का 7। और इस एप्पल के बारे में बहुत ही गहरी बात आज आप सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी को इस एप्पल की तरह, फ्रूट की तरह आशीषित रखता है।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे एक बार। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बेटा धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कहता जो वो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग मुझसे ज्यादा जल्दी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के खिलाफ तो इतने हुए लोग कि उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। कारण क्या था? क्योंकि वो एक कड़वी दवाई थी। जिस बीमारी में, जिस पाप में आप थे, उस पाप को मिटाने की वो दवाई थी। एक भजन भी गाते हैं ना, सारे दर्दों की दवाई है मेरा यीशु, है ना? सारे मर्जों की दवाई है मेरा यीशु। तो उसके खिलाफ रोम की हुकूमत हो गई थी, लोग हो गए थे, उसके अपने ही उसके बैरी हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैं उस शब्द को लेके चलना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो क्या है? आओगे तो आशीष पाओगे। अब इस बात को सुन के कोई नाराज होता है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी छोटा बच्चा है, या वो हट्टी है, हट करने वाला है। या तो वो बच्चा है या वो हट्टी है। कहते हैं ना कुछ लोगों को, आपने दवाई बोला तो दवाई ले लो जी, ना ना मैं नहीं लेता। ले यार ठीक हो जाएगा, ले ले एक दवाई, एक टैबलेट ले ले। क्या करेगा वो? हट्टी है, नहीं लेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अब दास क्यों नहीं कहेंगे इस बात को कि प्रभु के भवन में आओ, परमेश्वर की हैकल में आओ, परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर आशीष देगा, आएगा वो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बट लोग इस बात से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। मेरा काम छूट जाएगा, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं ये कर लूंगा। आज वो ध्यान से सुनो, बाद में इसको YouTube पे भी चढ़ाएंगे। हालेलुया। तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि फल तो आया उनके पास और उन्होंने खाया, बट फल के साथ कुछ और भी खा लिया, जो मैं आज आपको बताऊंगा। एक बार और रीड करेंगे शुरू से। हाँ। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया कि जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य, कौन कहता? मनुष्य जो कुछ जो बोता है आप बोते हो वही काटेगा। वही आपके लिए उगेगा और वही आप काटोगे। इस बार खेत में क्या बोया था लखविंदर? धानी बोली, धान बोया था। गेहूं काटा है क्या? धानी बोली। क्या गन्ना काटा है? प्रभु का शब्द कहता है कि जो मनुष्य बोएगा वो काटेगा। यदि आज आप लोगों के लिए बुराई बो रहे हो, गालियां बो रहे हो, व्यभिचार बो रहे हो, तो आपके लिए वही उगने वाला है। यदि आप लोगों की राहों में कांटे बो रहे हो तो आप तैयार हो जाओ, आपकी राहों में कांटे आने वाले हैं।
परमेश्वर का शब्द कहता है कि धोखा नहीं खाना है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द ठट्टों में या परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया। बड़े रब रब करने वाले, यीशु यीशु करने वाले, बड़े ध्यान से सुनो, जो आप बोते हो वही काटते हो। कहता है ठट्टों में नहीं उड़ाना उसके नाम को, उसके शब्द को ठट्टों में नहीं उड़ाना। मैं आशीषित हूं यीशु के नाम से। और क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ बो रहे हो, फल तो आया बट उसके अंदर से कुछ बोना है जो बेस्ट चीज को लेके आ सकता है। बट आप आशीषों के बीज को आप खा लेते और पाप के बीज को आप बोते। समझो इस बात को। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कहता है कटनी यदि आप काटेगा। शरीर के लिए बो रहे हैं, अपने शरीर के लिए, इसका मतलब प्रभु आपको धान की खेती करने के लिए मना नहीं कर रहे, आपको एप्पल के बाग लगाने के लिए मना नहीं कर रहे, बगीचे लगाने के लिए मना नहीं कर रहे। यहां पे शब्द कुछ और कहना चाहता है। होली स्पिरिट आज कुछ और बताना चाहता है। कहता है यदि तुम अपने शरीर के लिए कुछ बोते हो तो क्या है? आज शारीरिक जरूरतों को, संसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं लोग? परमेश्वर के भाग को बोना भूल जाते हैं, संगति में आना भूल जाते हैं, दशवांश बोना भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ बोया है, फल तो आया आपकी लाइफ में, टेस्टमनी तो आई आपकी लाइफ में, बट आपने कुछ और बो दिया, आपने कुछ खो भी दिया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे एक बार। शरीर के, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने अनंत जीवन की कटनी काटनी है या नाश की कटनी काटनी, आप तय कर सकते हो इस बारे में। हालेलुया। हालेलुया। अब जब आशीष मिली तो बीज उसके अंदर था, समझ पा रहे हैं? यदि आपको एप्पल दिया गया तो बीज इसके अंदर है। आज कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं? आशीषें पाते हैं और बीज नहीं बोना चाहते। बीज को क्या करते हैं? खा लेते हैं, गलती से खाते हैं। साइंस ये बताती है, विज्ञान ये बताता है कि जो एप्पल का बीज होता है उसको यदि एक बीज को खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप बहुत सारे बीज इकट्ठा करके खाओगे क्या होगा? वो पॉइजन बन जाता है और लकवा मार जाता है। वो आपकी जान ले सकता है, जहर। समझ पा रहे हैं? आज विश्वासी लोग क्या करते हैं? मैं किसी से मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर फल देता है, आशीष देता है, जॉब देता है, बिजनेस देता है, बच्चे देता है। जो आपको चाहिए वो परमेश्वर देता है। बट आप क्या करते हो? नहीं, एक एप्पल के अंदर 2-3 बीज होंगे, क्या होगा इससे? खा लेते हैं, खा जाते हैं। देखा होगा अपने बच्चों को भी खाते हैं, उन्होंने एप्पल खाया और बीज भी खा लिया। खाया आपने कभी? यस या नो? खाया होगा कभी ना कभी तो खाया। गलती से कई बार हमने भी खाया होगा, ऐसा नहीं। बट यदि आप उस बीज को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद उसे एकदम से खाओ तो क्या होगा? पढ़ा है किसी ने साइंस में? पढ़ा है? हालेलुया। आज विश्वासी जन क्या करता है? उसे जॉब की आशीष मिले वो क्या करेगा?
वो 10वां भी खा जाएगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को जो चल फिर नहीं सकता, प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष मिली, चलने फिरने लगे, बरकतों में जाए, शरीर से कोढ़ चला जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, लंगड़ा चलने लग जाए, क्या करता है? खा जाता है उस आशीष को। परमेश्वर ने आशीष दी, बट उसके साथ एक बीज दिया। और बीज क्या है? कि उसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जब वो चल फिर नहीं सकता था, परमेश्वर ने उसे चलाया, यानी कि फल दिया, फ्रूट दिया, उसको चंगाई दी। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे आना चाहिए परमेश्वर की हैकल में, प्रार्थना में, घुटनों पे, प्रेयर्स रूम में। हालेलुया। मगर क्या करता है? खा जाता है उस बीज को। हालेलुया। कहता जैसा तुम बोओगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब क्या कर रहा है व्यक्ति? जॉब मिल गई, क्या करेगा? उस आशीष को क्या करेगा? फिनिश। बीज को कैसे खत्म करता है व्यक्ति? एक जन आओ जरा, रविंद्र। हालेलुया। हालेलुया। ये एप्पल काट दीजिए की तरह। कहता कि मुझे इस बार सैलरी मिली थी, कोई बात नहीं, मैं अगले मंथ में मैं बीज बोऊंगा, इस बार नहीं। कारण क्या है? मेरा बिजली वाले का बिल रुका हुआ है, मेरा पानी वाले का बिल रुका हुआ है। लिख सकते हैं, बीज बोना था, दशवांश बोने, और क्या हुआ? बिजली वाले को देना था, वॉशिंग मशीन की किस्त थी, फ्रिज की किस्त थी, उसको दे देते हैं इस बार। इसका मतलब क्या है? काटो जरा, हाँ पूरा काटो, दिखाओ जरा इसमें है क्या। हालेलुया। हालेलुया। मेरी किस्त दीजिए, मैंने वो बीज कहाँ बो दिया? आप देख पा रहे हो, जूम करो। एक सेब में 2 या 3 बीज होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। देख पा रहे हो कि ये बीज मुझे कहाँ बोना था? जमीन में बोना था, और बो कहाँ दिया? कहते बिजली वाले का रुका हुआ है, फ्रिज वाले का रुका हुआ है, पानी वाले का रुका हुआ है, राशन का रुका हुआ है, और कहाँ बो दिया बीज? हालेलुया। कहते इस बार मैं क्या करता हूँ? मैं पानी वाले को दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सेकंड बार क्या करते हैं व्यक्ति? सेकंड मंथ आएगा। हाँ जी, हाँ निकलेगा उदाहरण पूरा कराएगा प्रभु। इसमें चेक करो। हालेलुया। पहले कहाँ आया? इसमें क्या है? निकालो। हालेलुया। हालेलुया। सेकंड मंथ आया, ओहो राशन वाले का देना था। तीसरा महीना, ओहो कोई बात नहीं, अगले महीने दे देंगे। इस बार किसको देना है? तेरे पानी वाले को देना, बिजली वाले को देना। क्या ये आपके लिए एक पेड़ उगा सकता है?
हालेलुया। आज विश्वासी जन क्या कर रहे हैं? कह रहे फल मिला उसको और उसके अंदर ही परमेश्वर ने बीज दिया उसको। और जब बीज दिया तो वो इसलिए दिया ताकि ये फल खाए और बीज बोए। आप क्या करते हो? आप उस बीज को इकट्ठा करके यानी कि इस्तेमाल करके अपने ऊपर, मलाकी की पुस्तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भारी शाप पड़े। इसका मतलब क्या है कि आपने बीज को उसको खा लिया है, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब आप उसको जमीन में नहीं बो सकते हो, आपके लिए पेड़ नहीं उगेगा, क्योंकि आपने वो बीज क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया अपनी जरूरत। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसानी कितने लोग करते हैं? हाथ उठाएंगे जरा। किसानों को देखा होगा। हालेलुया। बाहर कोई भी फालतू लोग ना हो, अंदर बुलाओ सबको, है ना। देखा होगा कि कई बार बीज निकालते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए किसान लोग। यस या नो? यस। वो क्या कहते हैं? भाई इस बार मेरी फसल का बहुत अच्छा बीज है ये, और इसको मैं क्या करता हूँ, मोल ना लेना पड़े मुझे, अब मैं इस फसल में से बीज निकाल के रख देता हूँ, एक गट्ठा रख देता हूँ पूरा, 10 किलो रख देता हूँ, 20 किलो रख देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर में इसको बो सकूं और ये मेरे लिए बहुत सी फसल को ला सके। बट कुछ लोग क्या होते हैं, कहते हैं बीज निकाल लिया उन्होंने, साइड में कर दिया, पर जब उन्हें पता लगा घर में अनाज खत्म हो गया, क्या कर लेते हैं उसको? क्या करते हैं? खा लेते हैं। और फिर वो जब बोने का समय आता है, फिर वो इधर उधर ताकते हैं, काश में बीज बो देता, काश में बीज ये कर देता, काश में उसको सेफ रखता। यस या नो? और उस समय उसे नहीं मिलता है, और फिर नया कोई बीज लेके आता है और फिर उसे बोने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक कोई खाएगा क्या? मैं डर गए क्या? हालेलुया। खाएगा क्या कोई सेब कभी? एप्पल का ये जो सीड है, इसको कोई खाएगा? एक खाना है, ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, हैं? खा लो। चलो क्या छोड़ो। हालेलुया। एक बीज खा लिया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं। बट जब हैबिट बन जाए कि जितने निकलेंगे इसमें से 10 सेब खाऊंगा, 10 में से कितने भी यहाँ पे भी निकले, 5 है इसमें, 10 सेब में से कितने निकलेंगे? 5 दाई कितने होते? 50 बीजों को यदि खाओगे तो क्या होगा? साइंस पढ़ने वाले बच्चे, क्या होगा? पॉइजन होगा या नहीं होगा? कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। इस मंथ नहीं दिया मैंने 10वां, और मैं नेक्स्ट मंथ भी क्या करूंगा, उसको खा जाऊंगा, और वो फिर क्या होता है? आपके लिए पॉइजन का काम करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, ये आपकी साइंस बता रही है। देखो, इसी बीज से आपके लिए एक पौधा होता है जो फल लेके आता है, और इसी बीज को यदि आप खा लेते हो अधिक मात्रा में, तो ये आपको नष्ट कर देगा, आपको बीमार कर सकता है, आपको खत्म कर सकता है, आपको मार सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने बीज को सुरक्षित और आशीषित भूमि में बोना। हालेलुया। उस जमीन के अंदर बोना, कहता है जो उसके लिए अच्छी है। आज परमेश्वर के उस शब्द के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा ही करते हैं।
क्या कर लेते हैं? छोड़ो ना, कोई नहीं, परमेश्वर के दास को पता तो है, मुझे तो सब कुछ पता है। हालेलुया। मैंने गौर किया, बहुत सोचा रात में बैठा हुआ, मैंने प्रभु जो जूस बनाते होंगे, क्या आते हो, एप्पी, हम इतने ज्यादा जूस पीता होगा, होटलों में रहे सारा दिन है। हालेलुया। भाई कभी बीज आया क्या उसमें? एप्पल का जूस पीते समय आपके मुंह में कभी बीज आया क्या? नहीं। क्योंकि वो लोग जानते हैं यदि इसका बीज जो खिला दिया पिला दिया तो ये हमारे लिए केस हो सकता है। आज विश्वासी जन यही करता है, फल दिया खाने के लिए, बीज दिया इसके अंदर बोने के लिए, और उस बीज को भी क्या कर लेता है, खा जाता है। और वो फिर क्या होता है? मलाकी की पुस्तक में जाएंगे, पुराने नियम की लास्ट पुस्तक है, हाँ जी, लास्ट डे में जाएंगे मलाकी। हाँ जी, कहाँ से पढ़ना है? एक मलाकी 3 का 6 से पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, कहता है परमेश्वर बदलता नहीं आपको फ्रूट देने से, समझो इस बात का, आपको फल देने से यहोवा बदलता नहीं। यदि वो आपको 10,000 की जॉब दे सकता है तो आपको 20,000 की जॉब भी देने के लिए तैयार है। वो बदलता नहीं है, वो बदलेगा नहीं, और जब वो बदलेगा नहीं, जैसे पानी पिलाओ, प्रार्थना पिला दो पैर करके, मेरे पास लेके आना पानी। कि वो बदलता नहीं। कौन? परमेश्वर। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं है। आपको फल देने से, आपको यदि उसने एक फल दिया है, मैं कह रहा हूं दूसरा फल वो देने वाला है यीशु के सामने, बट उसी फल के अंदर वो बीज देने वाला है। इधर आ जाओ। उसी फल के अंदर वो आपको बोने के लिए एक बीज देने वाला है, जिसको आप भूमि में बोलो, और भूमि क्या है? परमेश्वर का राज है। हालेलुया। आशीष, फल। मैंने पिछले सप्ताह में बताया आपको कि आपके परिश्रम का फल क्या होने वाला है? मिलने वाला है। आज मिलेगा फल, आज फल मिलेगा, बट उसी फल के अंदर परमेश्वर आपको बीज भी देता है, एक सीड देता है। जो सीड आप बोगे, उसे बीजोगे, और वो तुम्हारे लिए उगने वाला है, और एक फलदार वृक्ष आपकी जिंदगी में आने वाला है। हालेलुया। वो आपकी आशीष है। ये एप्पल आपकी आशीष का स्रोत है। अब ये मत करना कोई ऑनलाइन वाला भी कोई कहे, ठीक है? तो भी हम नेट पे चलाएंगे कि मैं तो बहुत सारे एप्पल लाऊंगा, क्योंकि एप्पल मेरी आशीष का स्रोत है। मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चेले कहने लगे प्रभु से, प्रभु ये उदाहरण कैसा दिया? ये हमारी भी समझ में नहीं आया। प्रभु ने कहा कब तक नादान रहोगे? एक बहन ने पूछा जी बीज बोना क्या होता है? बीज बोना, बीज बोना पंजाब साइड में परमेश्वर के सेवक लोग इस्तेमाल करते हैं दशवांश बोने को। तो बीज है, सीड है, 10वां भाग बीज है। जब आप चर्च में लेके आते अपनी कमाइयों का 10वां हिस्सा,
वही 10वां हिस्सा बीज है और उसको बोने के लिए परमेश्वर के सेवक लोग कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जो किसानी करते हैं वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए एक बीज इकट्ठा रख देते हैं, एक थैले में रख देते हैं, 10 किलो रखा, 30 किलो रखा, और उसे नेक्स्ट ईयर अपनी भूमि के अंदर, उन्हें मालूम है कि हमारी भूमि इसको क्या करेगी, आशीष। यदि आज आपको मालूम है कि यीशु नाम की भूमि आपको आशीषित करेगी, आपके बीज बोने से आपके लिए उगाएगी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यहोवा आज आपको बरकत देने जा रहा है। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या करते हैं, कोई बात नहीं, संडे नहीं आए, चलो है? क्या हुआ? जब आप परेशानियों में, दुखों में मारे मारे फिरते थे, तब आपसे कुछ भी कराओ। परमेश्वर का शब्द कहता है जब नाम